सपनों की सास। जूली शॉपिंग करके घर आती है। वहीं दूसरी ओर उसकी माँ अनुराधा उसका बहुत देर से इंतजार कर रही थी। आ गई बेटा, बहुत जल्दी आ गई तू। अरे माँ, मैंने सोचा आप डांटोगी, इसलिए मैं भागी भागी चली आई। चुप, एक तो इतनी देर से घर आती है और नाटक करती है। अरे माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, बताओ ना खाने में क्या बना है। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का। इतनी आलसी है, इतनी घुमक्कड़ है, न जाने कौन इससे शादी करेगा। कहीं सास अगर तेज मिल गई ना तो बस तू गई काम से। अरे माँ, आप डराओ मत ना मुझे। जरूरी नहीं कि हर सास बुरी और बोरिंग होती हो। मैंने तो कई सारी देखी है जो अच्छी भी होती है, बिल्कुल चिल और फन लविंग। अनुराधा अपनी बेटी के लिए परेशान हो रही थी। मंजू को फोन करती हूँ, उसने एक रिश्ता तो बताया था, जरा देखती हूँ आखिर लड़का कैसा है। पहले इसे खाना दे दूँ, कहीं गुस्सा ना हो जाए। अरे दरवाजा भी बंद कर लिया इसने तो। और अनुराधा जूली के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगती है, लेकिन जूली तो खाने में इतनी बिजी थी कि कोई जवाब ही नहीं देती। अरे बेटा, तू गुस्सा हो गई क्या? अपनी माँ के ऊपर कोई गुस्सा होता है क्या? मैं तो तुझे अपना होने के नाते समझाती हूँ कि तुझे इतना फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। चल खाना खा ले, अब शाम भी हो गई है। इसके बाद अनुराधा किचन में जाती है और खाना गर्म करके अपनी बेटी के लिए डाइनिंग टेबल पर रखती है। तभी वहाँ पर जूली आती है। वाओ माँ, आज तुमने मेरे लिए पनीर बनाया है। हाँ, और क्या? अब भाई माँ तो माँ ही होती है। जूली बस एक कटोरी पनीर खाती है और एक रोटी खाती है। माँ, मेरा हो गया, मैं थोड़ा डाइटिंग कर रही हूँ ना आजकल। अच्छा, तो ये पन्नी किस चीज की है बेटा? इसमें जरूर तू कुछ खाने का सामान लाई होगी। अरे माँ, आपको पता चल गया। सॉरी सॉरी सॉरी। कहीं ससुराल वाले को फास्ट फूड खिला खिला कर मोटा मत बना देना बेटा। माँ भी ना। तो इस खट्टी मीठी बातों के साथ ये दिन बीत जाता है। वहीं अनुराधा की सहेली मंजू आरती से जूली के रिश्ते के लिए बात करती है। आरती को भी जूली एक ही नजर में पसंद आ जाती है। तो तय होता है कि आरती लड़के को लेकर 5 दिन के बाद जूली के घर आएगी। तो 5 दिन बाद लड़के वाले जूली के घर आने वाले होते हैं। अरे लड़के वालों ने तो कहा था 11 बजे तक आ जाएंगे, अब तो 1 बज गया। वही तो माँ, एक तो तुमने ये सूट पहना दिया है, कितना भारी है, थक गई हूँ मैं तो, सोने का मन कर रहा है। अरे चुप, क्या पागलों वाली बात कर रही है। अरे डांट क्यों रही हो उसे? वैसे भी कुछ दिनों में तो पराई हो जाएगी। आप भी ना हमेशा उसे बचाने की कोशिश करते हैं। पापा इज बेस्ट। और माँ? अच्छा, मेरे लिए इतना सोच रही है तू। जब घर में खाना नहीं बनेगा ना तो तू अपने पापा से ही बोलना। अरे माँ, बुरा मत मानो, तुम तो बेस्ट क्या, सबसे बेस्ट हो। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। लगता है वो लोग आ गए। चल चल जा तू अंदर जा जूली। जूली जल्दी से कमरे के अंदर चली जाती है। अजीत और अनुराधा दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजा खोलते ही दोनों हक्के बक्के हो जाते हैं। दरअसल आरती आजकल की सासू माँ की तरह नहीं थी, बल्कि मॉडर्न सासू माँ थी। उसने ब्लैक कलर का बड़ा चश्मा, नीली कलर की पैंट और रेड कलर का टॉप पहना था और साथ में हाथ में था महंगा वाला पर्स। अरे जूली की होने वाली सास तो बड़ी जवान दिख रही है। अजीत चुप रहिए। क्या हुआ, अंदर आ जाए? अरे हाँ हाँ, आइए ना। आरती और निखिल घर के अंदर आते हैं। जी आप चुपचाप बैठे रहिएगा, कहीं कुछ गड़बड़ मत कर दीजिएगा। हाँ हाँ, मुझे पता है। अनुराधा उन दोनों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती है। अरे बेटा निखिल, लो ना खाओ, ये सब मैंने और मेरी बेटी ने बनाया है। निखिल बहुत ही शर्मा रहा था, इसलिए वो सिर्फ अपना सिर हिलाता है। अच्छा, तो ये समोसा मेरी होने वाली बहू ने बनाया है? इतना अच्छा समोसा तो मैं कभी अपनी जिंदगी में ना बना पाऊं। मतलब ये कि आज के जमाने में भला घर में ये सब कौन बनाता है? बाहर तो सब कुछ मिल ही जाता है, इसलिए मैं इतना बवाल नहीं करती, बाहर से ही मंगा कर खा लेती हूँ। हाँ, लेकिन ज्यादा नहीं खाती क्योंकि मुझे थोड़ा मेंटेन भी तो करना होता है, यू नो ना। हाँ हाँ, और क्या? अच्छा, आई एम सॉरी, हम लोगों को आने में बहुत देर हो गई। दरअसल बात यह है कि कल मैं एक मूवी देख रही थी
और वो मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी। पहले तो मुझे मूवी अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि उसमें हीरोइन की डेथ हो गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि हीरोइन जिंदा है। बस फिर क्या, मैंने सोचा कि पहले मैं मूवी की मिस्ट्री क्या है ये जान लेती हूँ। और वो मूवी देखने के चक्कर में रात के 3 बज गए और सुबह उठने में बहुत देरी हो गई। अरे माँ, आप ना। आरती निखिल की तरफ इशारा करके उसे चुप रहने के लिए कहती है और निखिल भी चुप हो जाता है। वहीं आरती के बड़बोले नेचर को देखकर अजीत और अनुराधा मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। जूली अपनी होने वाली सास की सारी बातें कमरे के अंदर से सुन रही थी और हंस रही थी। वाह जूली वाह, तुझे तो बहुत अच्छी सास मिलने वाली है, बिल्कुल तेरे सपनों की सास जैसी। तेरे तो मजे होंगे मजे। अजी, अब दुल्हन को तो लेकर आइए, जरा देखे तो आपकी बेटी को। हाँ, क्यों नहीं। अनुराधा अपनी बेटी को लेकर वहां आती है। हाँ, बड़ी सोनी है मेरी बहू, मेरा मतलब मेरी होने वाली बहू। जी, अपने बेटे से भी तो पूछ लीजिए। अरे आप लोग परेशान ना हो, मेरा बेटा तो पहले से ही बोलता था कि माँ अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ आपकी पसंद से ही करूंगा, मेरी पसंद इसकी पसंद होगी। अच्छा, बहुत ही संस्कारी बच्चा है आपका। हाँ और क्या, निखिल तो बचपन से ही पढ़ाई में खूब मन लगाता था। दोस्ती, इश्क, यारी में टाइम वेस्ट नहीं किया इसने। आपकी बेटी को तो रानी बनाकर रखेगा। सभी लोग एक दूसरे से बहुत देर तक बातचीत करते हैं। ठीक है, तो रिश्ता पक्का जी? जी। आप दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। तो रिश्ता पक्का करके आरती और निखिल वहाँ से चले जाते हैं। माँ, क्या हॉट सास है मेरी। चुप पगली, ऐसे नहीं बोलते। अरे माँ, इतनी अच्छी सास मिलेगी तो कोई भी लड़की पागल हो जाएगी ना। हाँ, लेकिन कल से तेरी खाना बनाने की प्रैक्टिस रोज चलेगी, समझी? माँ चुप, कहीं उन दोनों को जला भुना खाना ना खिलाए तू, इसलिए कह रही हूँ। ठीक है। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आ जाता है निखिल और जूली की शादी का दिन। दोनों की शादी अच्छे से संपन्न हो जाती है और अब जूली आरती की बहू बन जाती है। शादी के 1 दिन बाद जूली और आरती पहली बार साथ में शॉपिंग के लिए बाहर जाते हैं। दोनों किसी बड़े से शॉप में जाते हैं और कपड़े देख रहे थे। तभी एक आदमी उनके पास से गुजरता है। आंटी जी, प्लीज थोड़ा साइड हो जाइए। पहले तो तू ये बता, तू क्या अंधा है? हाँ, क्या मतलब आंटी जी आपका? हे भगवान, क्या बेशर्म लड़का है, बेवजह बार बार मुझे आंटी आंटी कह रहा है। और मैं तुझे किस एंगल से आंटी लगती हूँ? हैं? मैं तुझसे उम्र में सिर्फ 5-6 साल ही बड़ी हूँ। अरे बड़ा आया। सासू माँ, जाने दीजिए ना। अरे समझाओ अपनी सासू माँ को, कैसी औरत है, आंटी कहने पर इतना भड़क रही है। अरे मैं क्या पूरी दुनिया इन्हें आंटी कहेगी? आंटी है तो आंटी कहेगी ना। चुप, तेरे सर पर तो ज्यादा बाल भी नहीं है और अपने आप को नौजवान हीरो समझ रहा है। ये अब ज्यादा हो रहा है आपका। अरे तो क्या कर लेगा तू, टकले? जूली उस आदमी से हाथ जोड़ते हुए कहती है, इन्हें जाने दीजिए प्लीज, मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। और वो वहां से चला जाता है। जूली मन ही मन सोच रही थी, ओफो, बड़ी कड़क सासू माँ मिली है तुझे जूली। अरे तू क्या सोच रही है बहू, यही ना कि तेरी सास कितनी चुड़ैल है। नहीं नहीं माँ जी, कैसी बात कर रही हैं आप? चल छोड़, देख अब ना मेरा मूड बहुत खराब हो गया है, इसलिए मूड ठीक करने के लिए मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी आपके साथ शॉपिंग कर लूंगी। हाँ और क्या, चल। इसके बाद दोनों सास बहू ढेर सारी शॉपिंग करती हैं। दोनों को शॉपिंग करना बहुत पसंद था, इसलिए वो सारा कसर निकालती है। वहीं शॉपिंग के बाद दोनों मूवी भी जाती हैं और शाम हो जाती है तो दोनों घर वापस आ जाते हैं। माँ आप कहाँ थी? अरे बेटा, तुझे भूख लगी होगी ना, मैं तेरे लिए तेरे पसंदीदा डोसा लेकर आई हूँ। माँ फिर से बाहर का खाना? अरे बेटा तू चिंता मत कर, हाई फाई रेस्टोरेंट से लेकर आई हूँ। अरे बहुत सफाई से बनाया जाता है वहाँ खाना। माँ लेकिन बाहर का खाना तो बाहर का ही हुआ ना। जी खा लीजिए ना, देखिए सासू माँ भी थक गई है और मैं भी। ओके। और अपनी पत्नी के एक बार कहने पर ही निखिल मान जाता है। ठीक है तू खा, तब तक हम दोनों सास बहू फ्रेश हो जाते हैं। ठीक है माँ। ये दिन भी बीत जाता है। अगली सुबह होती है। अरे सुबह के 9:30 बज गए, लेकिन सासू माँ तो उठी नहीं अब तक। चलो अच्छा है, मैं भी थोड़ा और लेट जाती हूँ। अब सुनो। हाँ कहिए। प्लीज कॉफी बना दो ना, मुझे ऑफिस का बहुत जरूरी काम है, अर्जेंट है, जल्दी खत्म करना होगा। आज बाई नहीं आई है सो। हाँ हाँ क्यों नहीं, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है। अच्छा। जूली किचन में जाती है और कॉफी बनाकर अपने पति को देती है। निखिल कॉफी पीकर 20 मिनट बाद घर से निकल जाता है
अब तो नींद भी चली गई, क्या करूं? हाँ, मैंने 4 दिन पहले जो योगा पैंट सेट खरीदा था उसे पहन लेती हूँ और चेक करती हूँ जरा। वो योगा पैंट सेट पहन लेती है, म्यूजिक ऑन करती है और डांस करने लगती है। तभी वहाँ आरती आती है। यह सब क्या चल रहा है? वो माँ जी, अरे बेटा, मैं ये कह रही थी कि मेरे बिना ये सब क्या कर रही है? थोड़ा रुकना चाहिए था ना, मैं भी आ जाती डांस करने। आइए ना, कम लेट्स डांस। और दोनों सास बहू खूब नाचती है। डांस करने में जो मजा है वो किसी और में नहीं है। हाँ सच में। नाचिए और नाचिए। और दोनों सास बहू बहुत मस्ती करने में बिजी हो जाती है। जूली को तो अपने सपनों की सास मिल चुकी थी, इसलिए अब वो सारी चीजें करती है जो वो पहले नहीं कर पाती थी। उसकी सास तो उसकी बेस्ट फ्रेंड की जैसी थी, जो उसके साथ मूवी जाया करती, घूमने जाया करती और शॉपिंग भी। यहाँ तक कि दोनों हमेशा लेट ही उठती थी। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। तभी एक दिन निखिल दोनों को बताता है कि 4 दिन बाद उसके कुछ ऑफिस के दोस्त घर आ रहे हैं। मम्मी प्लीज घर का कुछ बनाना, बाहर से मत ले आना। अरे डोंट वरी बेटा, तू बस अपने दोस्तों को घर लेकर आ जा, सारी तैयारी हो जाएगी, देख लेना तू। हाँ और क्या, हम लोग इतने भी आलसी थोड़ी ना है। मैं क्या ही कहूँ आप लोगों को। हाँ हाँ बस समझ गए, ज्यादा मत बोल। तभी डोरबेल बजती है। निखिल दरवाजा खोलता है तो देखता है दरवाजे पर कुरियर बॉय है। सर ये आपके 5 पार्सल्स। निखिल घूरते हुए अपनी माँ और अपनी बीवी की तरफ देखता है और कुरियर बॉय को पैसे देकर पार्सल ले लेता है। अरे तो क्या हुआ, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है निखिल जी? कभी कभी शॉपिंग करना भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। कभी कभी? व्हाट यू मीन कभी कभी जूली? अरे 4 दिन पहले तो 4 पार्सल आए थे। अरे निखिल जी, वो सारे पार्सल मेरे थोड़ी ना है, मेरे और माँ जी के हैं। माँ आप तो बड़ी हो, कम से कम आप तो समझो। अरे चुप कर, एक ही तो खुशी है मेरी, वो भी मुझसे छीनना चाहता है तू। अरे माँ अब फिर शुरू हो गई। और क्या, मुझे जो पैसे मिलते हैं मैं उन्हीं पैसों से तो मौज मस्ती करती हूँ। अरे यही तो उम्र है जिंदगी को अच्छे से खुलकर जीने की। समझ गया माँ, समझ गया। मैं जा रहा हूँ अपना काम करने, आप दोनों सास बहू पार्सल खोलकर देख लो। हाँ ये बात तूने सही बोली बेटा। ये भगवान तेरी माया। ये कहकर निखिल अपने कमरे में चला जाता है। इसको कहते रहने तो, हम तो शॉपिंग करते रहेंगे भाई। हाँ और क्या। तभी जूली अपने लैपटॉप में एक नई सैंडल अपनी सासू माँ को दिखाती है। सासू माँ ये देखिए, सेम टू सेम वही सैंडल जो आप बहुत दिनों से ढूंढ रही थी ना। अरे हाँ बहू, ये तो बिल्कुल वही है, जल्दी से ऑर्डर कर दे, गोवा वाली ट्रिप में पहनूंगी इसे। लेकिन निखिल जी को तो टाइम ही नहीं मिलता, कहीं हमारा गोवा जाने का सपना सपना ही ना रह जाए। अरे पागल है क्या, ऐसा नहीं बोलते, गोवा तो हम लोग जाके रहेंगे। लेकिन कब जाएंगे? अगले महीने तो पक्का ही चलेंगे, तब तक हम लोग ढेर सारी शॉपिंग कर लेते हैं। मुझे वहां पर सबसे कूल एंड स्टाइलिश दिखना है बस। ठीक है सासू माँ, आपने बिल्कुल सच कहा। और दोनों फिर से ऑनलाइन कपड़े और शूज देखने लगती है। आधे घंटे बाद निखिल वहां आता है। जूली, मैंने आपसे कहा था ना कि ओट्स बना देना, क्या हुआ, आप भूल गई? ओह सॉरी, जाती हूँ, वेट। और जूली किचन में चली जाती है। माँ आपने तो मेरी पत्नी को भी बिल्कुल अपने जैसा बना दिया है। चुप पगले, मैंने उसे अपने जैसा बनाया नहीं, वो तो पहले से ही मेरे जैसी थी। वही तो, एक को संभालना मुश्किल था कि दूसरा भी। क्या? कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। हाँ ये बात तूने बिल्कुल सही करी। खैर 4 दिन बीत जाते हैं और वो दिन आ जाता है जब निखिल के 3 दोस्त उसके घर आते हैं। निखिल के पहले दोस्त का नाम था सूरज, दूसरे का नितिन और तीसरे का नाम था विनय। अरे बेटा खाओ ना, आप लोग कितना शर्मा रहे हो। अरे नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। तो फिर खाओ। नितिन पकौड़ी खाता है। वाह वाह, बहुत ही टेस्टी है आंटी जी, मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतनी टेस्टी पकौड़ी नहीं खाई। हाँ यार, वाकई में कमाल कर दिया आंटी जी ने तो। आंटी जी, घर में बनाई है क्या आपने? हाँ और नहीं तो क्या, जब से हमें पता चला है कि तुम तीनों आने वाले हो, तब से हम लोग तैयारी में लगे हुए थे बेटा, और आज तो सुबह से लगे हुए हैं दोनों सास बहू। क्या माँ, कितना झूठ बोल रही हो, 2 घंटे पहले तो उठे हो आप लोग। अरे ये लड्डू भी गजब है। हाँ ये भी मैंने और मेरी बहू ने बनाया है अपने हाथों से। वाह वाह वाह, आप दोनों में तो बहुत टैलेंट है आंटी जी, मजा ही आ गया। हाँ यार,
अच्छा आप सब बैठकर बातें करो, हम दोनों खाने की तैयारी करते हैं अब। और दोनों सास बहू किचन के अंदर चली जाती है। माँ जी आप तो बहुत अच्छा झूठ बोल लेती हैं। हाँ देखा, सब बाहर से मंगवाया लेकिन इन लोगों को पता भी नहीं चला। इसके बाद सभी लोग खाना पीना करते हैं और खाना पीना करने के बाद निखिल के दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। तभी जूली देखती है कि निखिल बहुत देर से गुस्से में है। क्या हुआ निखिल जी, आप इतने गुस्से में क्यों है? जब आप दोनों किचन में थी ना, तब मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। इतनी बेइज्जती मेरी कभी नहीं हुई जितनी आज हुई है। माँ वो लड्डू सूरज पहचान गया था कि आप दुकान से लेकर आई। वो तो जानकर ही बस आपको चिढ़ा रहा था। जिस दुकान से आप खाने पीने का सामान लेकर आई थी ना, वो दुकान उसके छोटे भाई की है, इसलिए उसको सारा टेस्ट पता था। क्या? अरे मुझे क्या पता था बेटा। माँ मैंने आप दोनों को 4 दिन पहले ही बता दिया था कि मेरे दोस्त आने वाले हैं, लेकिन तब भी आप लोगों ने कोई तैयारी नहीं की। अब दोनों सास बहू के आलस और बेवकूफ़ी के कारण आज हमारी इतनी बेइज्जती हुई है। निखिल जी माफ कर दीजिए, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। निखिल कुछ कहे बिना चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। वहीं इस घटना के बावजूद भी दोनों सास बहू नहीं बदलती। अभी भी उनका आलसपन और शॉपिंग करना जारी रहता है। तभी एक दिन निखिल ऑफिस से घर आता है। क्या माँ आप लोग कितना पिज्जा बर्गर खाते हो? अरे तूने कब देख लिया? अब क्या कहूँ, आप दोनों के आलस के कारण मुझे सब कुछ पता चल जाता है। वो देखो कितने सारे बॉक्स कोने में पड़े हैं। अरे हाँ वो तो पुराने हैं। देखने में तो बॉक्स पुराने नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है जैसे आज अभी मंगाए हो। बुरा मत मानिएगा जूली जी, मैं बहुत दिनों से कहना चाह रहा था कि आपने बहुत वजन गेन कर लिया है। क्या? अरे बहू ने वजन गेन किया होगा लेकिन मैंने तो लूज किया है। हाँ नहीं माँ, पहले आप मोटी थी लेकिन अब आप डबल मोटी हो गई हो। मेरी बात को मानो, आप दोनों को ही कुछ करना होगा। आप लोगों की डाइटिंग आज से ही शुरू हो जाएगी। आप दोनों सिर्फ दलिया और खिचड़ी खाएंगे बस। ओके, अब आपने मुझे मोटा कह दिया ना, तो आपकी बात तो सुननी पड़ेगी ना। माँ जी कल से हम लोग एरोबिक्स और जुम्बा क्लास कर लेते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। लो गया तो, अब डबल खर्चा बढ़ गया तेरा निखिल। कुछ कहा क्या निखिल जी आपने? नहीं 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 नहीं, भला मेरी हिम्मत कहा कि सास बहू के बीच पे कुछ बोलूं। क्या? अरे छोड़ इसे, अब जुम्बा और एरोबिक क्लास जाने के लिए भी तो शॉपिंग करनी है। चल चल जल्दी शॉपिंग करते हैं बहू। हाँ सासू माँ। और दोनों कमरे में चली जाती है। फिर दोनों जुम्बा क्लास ज्वाइन कर लेती है और कुछ दिन तो डाइटिंग वगैरह भी कर लेती है। लेकिन जैसे ही 7 दिन बीतते हैं, दोनों से कंट्रोल नहीं होता। दोनों निखिल को बिना बताए चोरी चुपके से रोज पिज्जा और बर्गर मंगाकर खाने लगती है। जुम्बा क्लास के 9वें दिन। माँ जूली, मुझे पता है कि आप दोनों चोरी चुपके से पिज्जा बर्गर खाते हो, क्योंकि मैसेज मेरे मोबाइल पर आ जाता है। कितना खर्चा कराओगे आप लोग मेरा? ऐसे तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। और माँ जो फोन में आजकल इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, उसमें आपकी ईमेल आईडी लगी हुई है, इसलिए सारे मैसेज मुझे दिख जाते हैं। ओह शिट। पहले मैंने सोचा चलो पिज्जा बर्गर छोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी भी आप लोग बाज नहीं आ रहे हैं। सॉरी बेटा। चलिए वादा करिए कि आगे से ऐसा नहीं होगा। ओके। हाँ हाँ पक्का। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। लगता है पिज्जा वाला आ गया माँ जी। हाँ हाँ जल्दी से लेकर आ। और दोनों फिर से एक्साइटेड हो जाती है। वहीं दूसरी ओर निखिल अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। मेरी पत्नी तो पत्नी, लेकिन मेरी माँ भी माशाअल्लाह है। दोनों सास बहू सुधरने वाली नहीं है। बेटा निखिल तू चुपचाप ही बैठ जा। ये कहानी मीना की है, जिसकी शादी बहुत ही कम उम्र में हो जाती है और जल्दी ही उसका एक बेटा भी हो जाता है। लेकिन जब वो अपने बेटे की शादी करवाती है तो वाह, तुम्हारी सास कितनी जवान है। और एक मेरी सास को देख लो, चेहरे पे झुर्रियां और बाल सफेद। हाँ वैसे सच्ची में तुम्हारी सास तो बहुत जवान है। मुझे तो ये तुम्हारी सास कम ननद ज्यादा लगती है। कोई इनको देखकर बोल ही नहीं सकता कि ये एक सास है। हाँ तुम एकदम सच बोल रही हो, कितनी सुंदर लगती हैं। इनके सामने तुम इनकी सास लगती हो। अरे यार, गाल गुलाबी, बाल रेशमी, सास कहाँ से सास लग रही है ये। अब यही है जो है। कहते हैं कि बड़ी कम उम्र में शादी हो गई थी और उसके बाद बच्चा, इसलिए वो अभी भी बहुत जवान लगती है। वैसे मुझे खुद इनके सामने शर्म आती है। वैसे खूब मेंटेन करती होंगी, वरना कोई इतना जवान कैसे लग सकता है। तुम जो भी कहो, लेकिन तुम्हारी सास तुमसे ज्यादा जवान लगती है।
मेरी मानो तो तुम कभी अपनी सास के साथ किसी पार्टी में मत जाना, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि तुम दोनों में से कौन सास है और कौन बहू। अगले दिन दोनों सास बहू सब्जी लेने जा रहे होते हैं। तभी पड़ोसन कहती है, अरे मीना बहन, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो? जरा हमारे लिए भी तो रुको। बहू आ गई है तो क्या हमें भूल जाओगी? अरे कहाँ जल्दी जल्दी, कुछ नहीं, बस सब्जी लेने जा रही थी। बेटी को ऑफिस जाना है तो जल्दी से तैयारी करनी है ना खाने की। और बहू तुम भी, क्या बात है, सास बहू एक साथ। ये मिलो मीना बहन मेरी बहू से। आप तो शादी में आई नहीं, अब यही मिल लीजिए और अपनी बहू से भी मिलवा दीजिए। दोनों को यहाँ सहेलियाँ मिल जाएंगी तो खाली समय में बोल बतिया लेंगी, क्यों? अच्छा ये है तुम्हारी बहू, बहुत ही सुंदर है। हाँ मैं शादी में नहीं आ पाई, वो क्या है ना, मेरी बेटी की भी शादी थी तो तैयारियां करने में व्यस्त थी। और बहू कैसी हो? हम लोगों के बारे में तुम्हारी सास से बताया कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, एक तो शादी में नहीं आई, ऊपर से मुझ पर ही इल्जाम। अरे बहू इनसे मिलो, ये मीना बहन है, हमारी कॉलोनी की सबसे जवान सास। और ये इनकी बहू है। पड़ोसन की बहू कहती है, तो आप ही हैं वो? बहुत सुना है आपके बारे में कॉलोनी की औरतों से, आज अपनी आंखों से देखकर यकीन हुआ। अब सच्ची में बहुत जवान है, कैसे कर लेती है खुद को इतना मेंटेन? वो मम्मी जी की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी ना, इसलिए लोग अक्सर उन्हें देखकर धोखा खा जाते हैं। सही बोला मासी जी। मौसी? नहीं नहीं बहू, ये मेरी बहू है, बहन नहीं। अच्छा, तो ये आपकी बहू है? मुझे लगा आप अपनी बहन के साथ घूम रही हो। मुझे माफ करना, वैसे कहीं से लग तो नहीं रही है आपकी बहू। नहीं नहीं, इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है? ये गलती आपसे थोड़ी ना, अक्सर सभी लोगों से होती है। जब भी हम दोनों को कोई भी पहली बार देखता है ना, तो उन्हें यही लगता है कि हम सास बहू नहीं बहनें हैं। ये बात तो एकदम सच कही, तभी तो शादी के दिन भी लोगों का ध्यान दुल्हन से ज्यादा दुल्हन की सास पे था। ऐसे ही रोज रोज मीना और उसकी बहू को इसी तरह के तानों का सामना करना पड़ता, जिससे बहू परेशान हो जाती है। कुछ दिनों बाद, ये मेरी पायल कितनी खराब हो गई है, इसको बदलवाना था, लेकिन तो अभी तक क्यों नहीं बदलवाया? तेरे सुंदर से पाँव खाली अच्छे नहीं लगते। चल अभी बाजार चलते हैं और तेरे लिए सुंदर सी पायल लेकर आते हैं। नहीं मम्मी जी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। बहू अब सास के साथ बाहर जाने में कतराने लगती है। वो सास के साथ आने जाने में अब शर्म महसूस करती है और सास से जलन भी। कुछ नहीं होता, वैसे मैं भी घर पर खाली ही तो बैठी हूँ, चलना चलती हूँ। बहुत मन कर रहा है टहलने का। नहीं मम्मी जी, आप मेरे साथ नहीं चल सकती। वो क्या है ना, मैंने अपनी एक दोस्त को बुलाया है, फिर अच्छा नहीं लगता ना, सास की शर्म में वो अपने दिल की बात भी ना कर पाए। बहू ऐसे ही बार बार अपनी सास के जाने से मना करती रहती है, ताकि फिर से उसे वो ताने ना सुनने पड़े। लेकिन एक दिन, बहू मैं आजकल देख रही हूँ तुम बार बार मुझसे बचने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हें कहीं भी अपने साथ ले जाने को बोलती हूँ तो तुम कोई ना कोई बहाना बना देती हो। क्या हुआ बेटा, कोई बात है क्या? बेटा मेरा तो तू ही सहारा है ना। मम्मी जी आप तो जानती ही हो, जब भी हम दोनों कहीं भी एक साथ जाते हैं लोग बातें करने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। रोज रोज इस तरह मजाक उड़ता हुआ मैं नहीं देख सकती। माँ जी मैं भी तो इंसान हूँ ना। तो बहू क्या तुम्हें मेरे साथ घूमना अच्छा नहीं लगता? तुम्हें मेरे साथ घूमने में शर्म आती है क्या? क्या तुम भी बाकी लोगों की तरह सोचती हो? नहीं मम्मी जी, लेकिन आप तो जानती हो लोगों को। सास को बहू की बात सही लगती है। वो उपाय निकालती है कि कैसे बहू के साथ रहने के लायक खुद को बनाया जाए। फिर अगले रोज, अरे माँ ये कैसी सूती सी साड़ी पहनी है और ये बाल। बहू अब मैं सास हो गई हूँ, बाल यूं लहराते अच्छे नहीं लगते। सास अब सारा दिन मंदिर में बैठी रहती, घर आती, खाना खाती और सो जाती। माँ की ये हालत मुझसे देखे नहीं जाती, न जाने क्या हो गया है माँ को। पता है तुम्हारे आने से पहले कहती थी कि लाइफ में जो शौक अधूरे रह गए हैं वो बहू के आने के बाद पूरे करूंगी। न जाने कौन से शौक अब बाकी रह गए हैं। बचपन में तो शादी कर ली थी। जो मजे शादी के बाद घूमने फिरने में पति के साथ 25 की उम्र में आते हैं
वो 15 साल की उम्र से तो एंजॉय कर रही है। अभी भी कुछ बाकी रह गया है क्या? कैसी बात कर रही हो? माँ के पापा नहीं थे, सौतेले लोगों ने उनकी जल्दी शादी कर दी। मेरे होने को बस 2 साल बाद ही पापा नहीं रहे। तब से सास ससुर की बातें और मुझे पालने के लिए घर घर काम करती। माँ ने कैसे जीवन काटा ये तो वही जानती है। तो माँ ने क्या लाइफ एंजॉय की पर ये बात तुम नहीं समझ पाओगी। तभी वहां सास आ जाती है। बहू, मैं भी बाकी लड़कियों की तरह आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने मेरी शादी करवा दी, फिर बच्चा और ये सब जिम्मेदारियां। मैं इतनी जवान उम्र में सास बन गई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा, मंदिर जा रही हूँ, शाम को आऊँगी। बहू को सास की बात सुनकर दुख होता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और थोड़ी देर बाद बहू मंदिर जाती है। अरे बहू कैसी हो? तुम्हारी सास तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। जीती रहे बेटा, भगवान सबको तेरे जैसी बहू दे। ये सुनकर वो रोने लगती है। सास का हाथ पकड़कर कहती है, नहीं पंडित जी, मैं बहुत गंदी बहू हूँ जो माँ जैसी सास को समझ नहीं पाई। कल से मैं भी आऊँगी माँ के साथ। चलिए माँ जी, बाजार जाना है, वो वेस्टर्न कपड़ों पर सेल लगी है ना, तो सोचा आपके लिए क्यों ना इस बार जींस ले। हाँ बहू, वैसे मेरी तो इच्छा थी कि मैं भी जीती रहे बेटा।